ना ही कोई क्लोजिंग की झंझट है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वीकली इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत आज कर रहे हो और एक हफ्ते बाद का इंतजार करो इनकम का। यहाँ इंस्टेंट क्लोजिंग है, अभी के अभी आप ज्वाइन करते हो बिजनेस में, आपने अभी के अभी किसी को स्पॉन्सर किया, तुरंत का तुरंत आपके वॉलेट में आपकी इनकम आपके जनरेट हो जाती है। डियर ऑल, एक और खूबसूरत चीज, यहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज और वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं है, तो दैट्स वाई कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या इस तरीके के खर्चे एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिए जाते हैं। और एक और खूबसूरत चीज बताऊं, मार्केट के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट सेलर की मैं आपको बता दूं एनकाउंटर हुए हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा एनकाउंटर कैसे, तो एनकाउंटर इस तरीके से कि जब एक डायरेक्ट सेलर मेहनत करता है 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद में एक ऊंचाई को टच करता है और उसी दौरान पता चलता है कि कंपनी ने अपने प्लान चेंज कर दिए, या फिर उन्होंने अपनी पे आउट को कम कर दिया, या फिर प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा दिया, या फिर जो इनकम दे रहे थे उसके अंदर कोई बदलाव कर दिया, या फिर पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया उन्होंने। डियर ऑल, अभी आप सुन रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी जिसका त्यागराज स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है अभी आज, एंड उसका मैं बता दूं वो अभी पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने 6 बार अपना प्लान चेंज किया है। डियर ऑल, ऐसी जगहों पे ना अच्छे अच्छे लीडरों का एनकाउंटर हो जाता है जो बहुत मेहनत करके एक अच्छे लेवल पे आते हैं और प्लान बार बार चेंज होने की वजह से उनकी पूरी की पूरी टीम तबाह हो जाती है। फोर्सेस के अंदर जो प्रेजेंटेशन आज आप देखोगे, यही प्रेजेंटेशन आगे भी रहने वाला है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज ये रहेगा। हाँ, मार्केट के हिसाब से जो नई चीजें चाहिए होंगी वो एड ऑन जरूर हो जाएंगी, बट जो प्रेजेंटेशन आज आप देखोगे ये एज इट इज आपके साथ रहने वाला है लाइफ टाइम। दोस्त, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। एक अच्छे लीडर जो कि बहुत अच्छे तरीके से किसी न किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे होंगे इन बातों को समझ पाएंगे। डियर ऑल, अब दिमाग में ये आता है कि ये सब चीजें कैसे नहीं हो सकती, या प्लान नहीं चेंज होगा, या फिर ये क्लोजिंग का झंझट नहीं है, तमाम चीजें एमडी सीएमडी नहीं है तो बैक ऑफिस भी नहीं है, तो फिर कैसे चलता है? ये चलता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर है आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड का। मैं आपको बता दूं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर एक बार किसी भी तरीके का डाटा आप एक बार डिप्लॉय कर दें तो देन आफ्टर उसको ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना उसके अंदर किसी भी तरीके का बदलाव किया जा सकता है। एक और खूबसूरत चीज, फोर्सेस जो भी इनकम आपको देगी वो बिना कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन फ्री देने वाली है। ना कोई पीवी बीवी सीसी एसपी आरबी का कोई ट्रैप नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि मंथली आपको रिपर्चेस करोगे तभी आपके अकाउंट में आपका पैसा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी इनकम होगी आपके मेहनत का 100% आपके पास में रिटर्न आने वाला है। और एक बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज जो फोर्सेस को बिल्कुल अलग बनाती है, ऐसा मार्केट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ये है कि अब तक आपने सुना था कि मार्केट के अंदर जब आप काम करते थे एक लेफ्ट एक राइट, जब तक आप स्पॉन्सर नहीं करते थे, पेयर मैच नहीं होता था, तब तक आपके पास में इनकम नहीं आती थी। क्या आपने कभी मार्केट के अंदर सुना कि आपके अपलाइन की तरफ से आपके पास इनकम आई हो? क्या आपने कभी सुना कि आपके पास में कभी किसी क्रॉस लाइन से आपके पास में इनकम आई हो? क्रॉस लाइन का मतलब जो आपकी टीम में नहीं है लेकिन अपलाइन की टीम में आता है, आपके सीनियर की टीम में आता है, क्या कभी उसकी तरफ से कभी आपने सुना इनकम आते हुए? नहीं। लेकिन फोर्सेस एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको आपकी टीम से भी पैसा आएगा, जो आप और आपकी टीम मेहनत करेंगे, साथ ही साथ आपके अपलाइन की तरफ से भी आएगा, और एक बहुत खूबसूरत चीज, आपको आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से भी आपके पास में बेनिफिट आएगा और आपकी तरफ से उनके पास भी बेनिफिट जाएगा। इतना खूबसूरत बिजनेस, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कारण बताने की जरूरत है कि फोर्सेस को हम क्यों करें। डियर ऑल, अब फोर्सेस को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चूज करेंगे। आप भी हो सकता है फोर्सेस को आप एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे लेकर के चले। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो कहीं पे या बिजनेस हो, आप इसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने फोर्सेस को शुरू किया, मात्र 4 से 5 महीने 6 महीने काम करने के बाद जो भी आप जॉब कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा इनकम आप फोर्सेस के माध्यम से उठाने वाले हो। डियर ऑल, बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ऑफ के तौर पे लेकर के चल रहे हैं। सेकंड चीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़े लेवल का इनकम आना चाहिए, तो यहाँ पे आ सकता है। अनलिमिटेड इनकम की सोच रहे हैं तो फोर्सेस आपके लिए बेस्ट है। पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं तो भी फोर्सेस आपके लिए बेस्ट है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकेले आप काम नहीं करेंगे, आपके साथ बहुत बड़ी एक कम्युनिटी होगी, और वो कम्युनिटी का काम करने का बेनिफिट आपको मैं बता दूं, आप खाना खा रहे होंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, आप नहा रहे होंगे तो भी पैसा आएगा, आप कहीं घूम रहे होंगे तो भी पैसा आएगा। आप कल को रहे या ना रहे, लेकिन आपकी वैलेट की आपके फैमिली मेंबर्स के पास में, और टीम काम करते रहे तो भी आपके पास में पैसा आने वाला है। डियर ऑल, एक और खूबसूरत चीज वो ये है कि 5th नंबर पे आप देख पा रहे हो क्वालिटी लाइफ।
मैं आपको बड़े थोड़ा इसको लेकर के चलना चाहूंगा। वजह मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर जब एक डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी में जाता है तो उनको ये लाइन दिमाग में डाल दी जाती है कि अगर आपको सफल होना है तो परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सबको छोड़ करके भाई 3 से 4 साल 5 साल घर से कोसों दूर रहना पड़ेगा, या फैमिली को टाइम कम दो, रिश्तेदारों को टाइम कम दो, दोस्तों को टाइम कम दो, सबको भूल जाओ, सिर्फ एक चीज करो। अब आप पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के लिए सबको छोड़ करके बाहर जाओ। भाई साहब, मार्केट के अंदर 5 साल 6 साल भटकने के बाद में भी लोगों को परिवार, घर, दोस्त, रिश्तेदार, न जाने कितने लोगों को छोड़ करके भी लोग बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रेशियो बहुत छोटा है। बट फोर्सेस के अंदर आप फैमिली के साथ रह करके, परिवार के साथ रह करके आप क्वालिटी लाइफ जीते हुए इस बिजनेस को कर सकते हो। आपको कहीं घर छोड़ करके 4 साल 5 साल बाहर रहने की जरूरत नहीं है। दोस्त, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फोर्सेस को अगर आप डिसीजन लेते हैं स्टार्टअप करने का तो डियर ऑल, अब बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जिस तरीके से इंसान ने अपने आप को बदला। क्यों मैं बार बार प्रोडक्ट बेस्ड एंड इस तरीके की चीजों का नाम ले रहा हूँ, वजह सिर्फ इतना सा है। छोड़ दीजिए प्रोडक्ट बेस्ड, आप मार्केट के अंदर किसी भी चीज को ले लो, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ जॉब करने से ही पूर्ति नहीं होने वाली है, इंसान ने अपने आप को बहुत ज्यादा बदल रहा है, हर एक चीज बदल रही है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में आप भी जानते हो कि जहां 50 लोग काम किया करते थे, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप होने वाली है कि वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होगी मॉनिटर करने के लिए, बाकी सब कुछ मशीन्स काम कर रही होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। इसी तरीके से पैसे ने भी अपने आप को बदला है, लेन देन के तरीके ने भी अपने आप को बदला है। आपको वो दिन भी याद होगा जब आपने स्कूल में पढ़ी होगी, या फिर आपने हो सकता है इस चीज को जिया भी होगा, या आप अगर गांव से बिलोंग करते तो आज भी आजकल ये चलता है बार्टर सिस्टम। आपको अगर किसी चीज को लेना हो तो आप बदले में गेहूं दे सकते हैं, या अपनी कोई कीमती चीज परचेस करनी हो तो पहले के समय में लोग उनके पास सबसे कीमती चीज हुआ करती थी, गाय या उनके भैंस हुआ करते थे, या फिर बकरियां हुआ करती थी, तो बदले में वो सब चीज देकर के वो बाय किया करते थे। देन आफ्टर समय बदला, गोल्ड का टाइम आया, एंड ऐसे टाइम पे भी लोगों ने इस चीज को किया, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था गोल्ड की लेकर के लोग लेन देन करें। देन आफ्टर मेटल्स कॉइन के दौर आए, इसने बहुत ज्यादा इजी कर दिया हर एक चीज, बट इसको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा टफ था। देन आफ्टर इसके बाद एक चीज और बदली, पेपर मनी का टाइम आया, एंड हम सब लोग अवेयर हैं इस चीज से। लेकिन एक दिन एक आवाज आती है, किसी ने नहीं सोचा था कि ये आवाज कभी सुनने को मिलेगी कि भाई और बहनों, आपका 500 और 1000 की नोट बंद हो जाएगी। एंड उस दिन अपने ही पैसे के लिए न जाने कितने धक्के हमने खाए, बैंक में लाइनें लगाई, न जाने कितने लोगों ने उस पैसे का क्या क्या किया, खुदा जाने। बस उस पेपर मनी के बाद के टाइम पे ही ना लोगों का रुझान बहुत ज्यादा प्लास्टिक कार्ड की तरफ गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अब बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको बैंक एटीएम में जाने की जरूरत नहीं थी, आप अपना पैसा जस्ट स्वैप करके आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते थे, और आज भी लोग कर रहे हैं। डियर ऑल, ऐसा नहीं है कि मेटल कॉइन खत्म हो गया, या पेपर मनी खत्म हो गया, या प्लास्टिक कार्ड खत्म हो गया। देयर मे बी चांसेस आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाए चीजें, लेकिन प्लास्टिक कार्ड के बाद में कुछ समय के बाद में अचानक दौर बदला, एंड डिजिटल इंडिया बनाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग हुई, एंड कहीं ना कहीं हम सफल भी रहे हम सभी लोग। आज दौर है इलेक्ट्रॉनिक मनी का। आज एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के आज बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लोग, हम देखेंगे हर जगह क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला गांव के लोग जो है इस तरीके के यूपीआई एंड फोन पे या क्यूआर कोड का यूज नहीं करेंगे, पर आप देखो जिस जगह पे पहले फोन नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में, गांव में गिने चुने लोग गिन करके हम गिन सकते थे जिनके पास मोबाइल फोन हुआ करते थे। आज एक घर में 5-5, 10-10 मोबाइल फोन है। लोग पेमेंट कितने आसानी से कर रहे हैं, बिना बैंक गए हुए, अकाउंट बैलेंस चेक करना हो या फिर ट्रांजेक्शन किसी तरीके से करना हो। दोस्त, इसके बाद भी दौर बदलेगा एंड बदलना स्टार्ट हो चुका है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। अब दौर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास में भारतीय मुद्रा है, तो क्या आप उस भारतीय मुद्रा को अमेरिका में चला पाएंगे? क्या उस भारतीय मुद्रा को आप पाकिस्तान में चला पाएंगे? क्या उस भारतीय मुद्रा को आप ले जाकर के श्रीलंका में चला पाएंगे? शायद नहीं। आपको उस बैंक, उस कंट्री की आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड आप उसके लिए कहाँ जाएंगे? एक्सचेंजर पे जाकर के उसको एक्सचेंज करेंगे। डियर ऑल, अगर आपके पास में किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, कॉइन है आपके पास में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या बीएनबी हो, या यूएसडी हो, या यूएसडीटी हो, कोई भी कॉइन है, आप इंडियन करेंसी को बाहर तो नहीं चला सकते, लेकिन आपको अगर किसी भी तरीके की पेमेंट करना हो और अगर उस एरिया में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो आप उसको आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मार्केट में आप देखें, वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में जाएं, आज क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। दोस्त, हम और आप जो फोर्सेस का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर है और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है इसकी। आज मात्र 3 साल का सफर तय किया है। दोस्त, आने वाले टाइम में तो बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है।
अब आइए समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये एक तरीके का ना डिजिटल मनी है। जो पैसा आपके अकाउंट में है ना, ये भी एक तरीके का पैसा ही है, बट डिजिटल मनी है जो कि कोडिंग फॉर्म में क्रिएट किया गया है। इसको आप छू तो नहीं सकते हो, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हो। वैलेट में रहेगा, देन आफ्टर इसको आप लेनदेन के तरीके में, लेनदेन के प्रोसेस में आपको यूज कर सकते हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हो या ना सुना हो, शायद ना सुना हो, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन बिटकॉइन का नाम हमने सुना हुआ था, और आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे बिटकॉइन से। दोस्त, एक ऐसा कॉइन जिसकी कीमत एक समय पे 8 या 9 रुपए हुआ करती थी। उस समय 8 या 9 रुपए की कोई वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं थी। आज से 10 साल पहले लोग ऐसे ही खर्च कर दिया करते थे। बट आज उसी बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 24 से 25 लाख या 26 लाख के आसपास में चल रही है। 2021 के स्टार्टिंग, 2020 के लास्ट में इसकी कीमत तकरीबन 56 लाख भी गई। और प्रेडिक्शन ये है कि 2023 के लास्ट में जाते जाते ये ऑलमोस्ट 80 लाख से 90 लाख को टच करने वाला है। ये ऑल इस तरीके की कॉइन को हम बोलते हैं अनस्टेबल कॉइन, जिनका रेट कभी भी ऊपर और कभी भी नीचे जा सकता है। ऐसे ही इथेरियम है, इसका भी रेट पहले बहुत अमाउंट कम था एंड अभी सीधा काफी ज्यादा हाइक पे है। और मार्केट के अंदर दो तरीके के कॉइन है, एक अनस्टेबल कॉइन जिनके रेट बहुत तेजी से ऊपर एंड बहुत तेजी से नीचे जाते हैं। हम जिस कॉइन पे काम कर रहे हैं, जिस टोकन पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं BUSD, बाइनेंस यूएस डॉलर, एंड BNB पे भी हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। BUSD एक ऐसा स्टेबल टोकन जिसका रेट कभी भी इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नियर अबाउट $1, $1 के आसपास में रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि $1 के बराबर रहेगा, $1 के आसपास में रहेगा। ये कभी भी प्रेजेंट टाइम इसका रेट अभी ऑलमोस्ट 91-92 के आसपास में चल रहा है, और ये कभी भी 92 से 92,000 पे नहीं जाएगा, या 92 से 9 रुपीज में नहीं आएगा। ये स्टेबल रहने वाला है, $1 के आसपास में फ्लक्चुएट करेगा। डियर ऑल, अब इस BUSD या फिर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या देख रही है इसको फ्यूचर के तौर पे, वो भी मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। बट बिफोर दैट आप कुछ पेपर कटिंग देखो, क्योंकि आप सुनने पे नहीं देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। दुनिया में ATM से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो पर आधारित होगा अगला इंटरनेट वेब 3.0, एंड बिटकॉइन की तरह भारत में भी होगी अपनी डिजिटल करेंसी। RBI ने कहा शीघ्र होगी इसकी घोषणा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, नवंबर 2022 में इसका ट्रायल भी हो गया। एक CDCA करके टोकन भी अपने कॉइन भी अपने बीच में आ रहा है, ट्रायल हो चुका है, और बहुत जल्द मार्केट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्त, दुनिया बदल रही है। मैं आज सुन रहा था, हमारे ग्रेट अपलाइन बोल रहे थे, टीम ग्लोबल के फाउंडर लीडर, एक वक्त ऐसा भी आएगा मेटावर्स की दुनिया, जहां पे आप घर बैठे ही आप ऑस्ट्रेलिया घूम रहे होंगे, फीलिंग एज इट इज ले रहे होंगे। आप घर बैठे ही दूसरे ग्रहों पे जाकर के प्लॉट बुक कर रहे होंगे या शॉपिंग कर रहे होंगे। घर बैठे ही सारी चीजें हो रही होंगी। दुनिया बहुत ज्यादा बदल रही है। किसने सोचा था कि हजारों लोग एक जगह इकट्ठे होने के लिए जस्ट एक क्लिक पे हम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे घर बैठे बैठे। दोस्त, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो समय जब बदलेगा तो बहुत बड़ा तकलीफ होने वाला है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीदी जा सकती है कोई भी सामान, इवन ई-कॉमर्स पोर्टल, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, स्नैपडील हो, आने वाले टाइम में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा पेमेंट के फॉर्म में। दोस्त, आप इनको तो जरूर जानते होंगे, ये है मिस्टर एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ओनर हैं। एंड इन्होंने तो बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। डियर ऑल, इन्होंने कहा कि अगर हमारी गाड़ी आपको परचेस करनी हो तो आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्त, आने वाले टाइम में बहुत सारे इन सब चीजों को लेकर के हमें समझना होगा। इंडिया के अंदर भी फिजिकल क्रिप्टो बैंक्स ओपन हो चुके हैं कई सारे, एंड इवन अभी G20 समिट चल रहा था, जहां पे इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुका है, एंड इवन बहुत सारे एक्सचेंजर पे 30% TDS भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ले रही है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लीगल तरीके से वर्किंग पे आ चुका है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि इंडिया के अंदर है, जहां पे आप क्रिप्टो से रिलेटेड किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डियर ऑल, आज मार्केट के अंदर आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा फैल रहा है। लोगों के पास जॉब्स नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं अच्छी अच्छी पढ़ाइयां करने के बाद में भी। बट ऐसे टाइम पे क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा मार्केट है, जहां पे लोग एक जॉब्स की जो मांग है ना, वो खत्म की जा सकती है। हर एक पर्सन इस चीज के सेक्टर में वर्क कर सकता है। एक लाइन मैंने यूज करी थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये तो हमने समझा क्रिप्टो करेंसी को। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक ऐसा डिजिटल लेजर अकाउंट, जिस तरीके से पहले मुनीम हुआ करते थे, देन आफ्टर अकाउंट होल्डर आ गए, उसके बाद फिर आपने देखा अकाउंटेंट आए, देन आफ्टर CA आ गए। बट इन सब में एक प्रॉब्लम थी कि ये डाटा इधर से उधर भी कर सकते थे। 2 रुपए को 2000 भी बना सकते थे, 2000 को 2 रुपया भी बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। छेड़खानी मतलब हमारे ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट के साथ किया जा सकता था। डियर ऑल, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, खाता बुक है एक तरीके से, जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट करेंगे ना, एक बार एंट्री करेंगे, वो एज इट इज रहने वाला, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, और अगर कोई लीक करना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
दोस्त हमारी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को किस तरीके से देखती है इसको भी समझिएगा। आप बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे पढ़ें आप। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद्य सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका हो चुका है तैयार। इवन ब्लॉकचेन से अगर किसी भी तरीके की डेटा के साथ छेड़खानी करी जाएगी तो यूजर्स को तुरंत पता चल जाता है। दोस्त ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बैंक एंड फाइनेंस हो, चाहे सप्लाई चेन हो, या हेल्थ केयर हो, या फिर इंश्योरेंस हो, या फिर रियल एस्टेट हो, या फिर आप वर्ल्ड में बहुत सारी गवर्नमेंट, आप मैं आपको बता दूं दुबई गवर्नमेंट, जिसकी पूरा का पूरा डाटा आज के समय में डिप्लॉय हो चुका है किस चीज के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। बहुत जल्द हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को लेकर के चल रही है। उसके दिन आफ्टर ट्रेवल एजेंसीज है जो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कर रही है। अब आइए समझते हैं फोर्सेस के, जो मैंने आपको क्रिप्टो बता दिया, क्योंकि फोर्सेस एक क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बट फोर्सेस में अर्निंग कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों करना चाहिए वो रीजंस भी आपने जाने। अब जानते हैं फोर्सेस पैसा कैसे देता है या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं फोर्सेस पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि फोर्सेस का कोई पर्टिकुलर कोई सीएमडी है इस तरीके कोई ओनर नहीं है। मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो बोलते हैं कि हमारा ये एमडी, हमारा ये ओनर, हमारा ये कंपनी का हेड ऑफिस है, ऐसे जगह पे एक पर्सन बैठा हुआ है या फिर सीएमडी ओनर्स बैठे हुए हैं जो कभी भी किसी की भी आईडीज को टर्मिनेट कर सकते हैं, कभी भी कंपनी का प्लान बदल सकते हैं, कभी भी उसकी टीम उठा करके दूसरे के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी प्रोडक्ट के रेट बढ़ा सकते हैं, कभी भी मार्केट में जो चीजें चल रही हैं प्रोडक्ट के रेट के अलावा जो प्राइस है या फिर वो बढ़ा दी, या फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से कंपनी का प्लान ही चेंज कर दिया, या हो सकता है भाई साहब कंपनी बंद कर दी। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहां पे कोई ओनर नहीं, कोई सीएमडी, कोई कुछ नहीं, तो इन तरीके की जो प्रॉब्लम सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। दोस्त उम्मीद है आपको सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में समझ में आ चुका होगा। डियर ऑल, मैं आपको और भी चीजें कुछ बता दूं, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे जीरो ह्यूमन फैक्टर है, पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, P2P, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। अब हमारी इनकम कैसे आती है, कैसे हम इसके अंदर स्टार्टअप कर सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दोस्त मैं फोर्सेस में आईडी लगाने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि सर कितने से शुरू करें तो बेहतर होगा। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितने से स्टार्टअप करने में आपके लिए बेहतर रहेगा, कितने से शुरुआत करेंगे तो अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और मैंने कितने से स्टार्ट किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा अमाउंट दे रहा हूँ कि अगर फोर्सेस के अंदर आईडी को एक्टिवेट करना हो, जस्ट आईडी को एक्टिवेट करना हो, बट जो ये मैं बता रहा हूँ इससे बड़ी अर्निंग नहीं आएगी। बड़ी अर्निंग के लिए कुछ और चीजें हैं वो लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। बट जस्ट आईडी को अगर एक्टिवेट करना हो ना तो आप यहाँ पे जस्ट ऑलमोस्ट 13 BUSD से भी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। बट इसमें बड़ी अर्निंग ऐसे नहीं होगी, बड़ी अर्निंग के लिए हमें बड़े लेवल्स पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप 13 BUSD से स्टार्टअप करते हैं फोर्सेस कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें ऑलमोस्ट 3 BUSD, 2.5 और 3 BUSD वो गैस फी के चार्जेस के तौर पे लगते हैं, $3, और 10 BUSD जो होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, X3 एंड X4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये X3 और X4 क्या है, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं। फोर्सेस हैव 5 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, X3, X4, XXX, XRoll, एंड एक नया मैकेनिज्म हमारे बीच में लॉन्च हुआ है जिसको हम बोलते हैं XCure। X3 के अंदर ईच मैकेनिज्म हैव डिफरेंट लेवल्स। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल्स है, X4 में भी 12, XXX में भी 12, X गोल्ड में टोटल 15 लेवल्स हैं, और Xcure के अंदर भी टोटल 12 लेवल्स हैं। इन्हीं लेवल्स को ओपन करने की कॉस्ट हमें लगती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्हीं लेवल्स को ओपन करने में लगती है, और हर लेवल की ओपनिंग कॉस्ट बिल्कुल अलग अलग है। बट X3 और X4 की जो लेवल ओपनिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। X3 का पहला लेवल ओपन करने के लिए आपको 5 BUSD की रिक्वायरमेंट होती है, एंड X4 में भी पहले लेवल को ओपन करने के लिए 5 BUSD और डॉलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन आफ्टर 10, 20, 40, 80, 160 एंड सेम X4 के अंदर भी होता है। तो जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए ना, वो 13 BUSD का या $13 से स्टार्टअप किया, तो उसमें क्या होगा, X3 के अंदर आपका फर्स्ट लेवल एंड X4 के अंदर आपका फर्स्ट लेवल ओपन होगा 5 BUSD से, एंड बाकी हमारा स्मार्ट गैस फी के तौर पे वहां पे लगता है। डियर ऑल, अब ये X3 का मैकेनिज्म जो हमने इन्वेस्टमेंट करी, इससे अर्निंग कैसे होगी और X4 से अर्निंग कैसे होगी, XXX से कैसे अर्निंग कर पाएंगे X4 से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं X3 हमें किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग करने का मौका देता है। X3 के अंदर आपका पोजीशन यू, एंड आपने यहाँ पे जस्ट आईडी को एक्टिवेट किया है $5 से 5 X3 में 5 X4 के अंदर आपकी पोजीशन यू है। जैसे ही आप सिंगल एक पर्सन को
मैं आपको बता दूं, अनलिमिटेड पर्सन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई लेग मेंटेनेंस या फिर पेयर मैचिंग का चक्कर यहाँ पे नहीं है। आपकी पोजीशन यू है एंड आपने जैसे सिंगल पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया, इस पर्सन का 100% X3 में 100% मतलब जो $5 जो उसने इन्वेस्टमेंट करी लेवल ओपन करने के लिए, वो पूरा का पूरा आपके पास में आ जाएगा। सेकेंड पर्सन को आप स्पॉन्सर करते हैं, उसका भी $5 मतलब 100% आपके पास में तुरंत रिटर्न आता है। बट जो थर्ड पर्सन आप डायरेक्ट लगाएंगे, वो काउंट जरूर होगा कि वो आपके डायरेक्ट में है, बट उसकी इनकम आपको नहीं आकर के वो रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ जाती है। देयर ऑल इट मींस पहला दूसरा आपको आएगा, तीसरा रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ जाता है। ऐसे ही चौथा और जो पांचवा डायरेक्ट आप अपने माध्यम से लगाएंगे, उसकी भी इनकम आपके पास, जो छठा डायरेक्ट लगाएंगे वो रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ जाती है। देयर ऑल ये है हमारा X3 का मैकेनिज्म, जो कि पूरी तरीके से 100% वर्किंग प्लान है। अब बात करते हैं X4 के मैकेनिज्म में, जहां पे भी पहला लेवल $5 से ओपन हुआ था। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। जो लोग आपके साथ X3 में आ रहे हैं ना डायरेक्ट स्पॉन्सर, वही लोग X3, X4, XXX और X Gold तक भी बने रहेंगे। X4 के अंदर पहला लेवल $5 से आपका ओपन हुआ एंड देन आफ्टर जैसे ही आप पहला और दूसरा पर्सन अपना अपना लेवल X4 के अंदर ओपन करता है, तो वो आपके पास में नहीं आता है। पहला वो आपके अपलाइन की तरफ रिसाइकिल होकर के जाएगा। सेकंड वाला भी जैसे सर्कल फिल होगा, ये 2:4 की रेशियो पे काम करता है। ऊपर के पहले और दूसरे गोले के सर्कल दोनों अपलाइन की तरफ जाते हैं। आपके पास आएगा तीसरा, आपके पास आएगा चौथा, आपके पास में आएगा पांचवा, और आपके पास में जो छठा है ना, वो अगेन रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन की तरफ जाता है। इसका मतलब X4 के मैकेनिज्म में पहला और दूसरा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा आएगा और छठा नहीं आएगा। ये भी पूरी तरीके से 100% वर्किंग भी है। साथ ही साथ कभी दौरान कभी कभी एडिशनल इनकम आपको अपलाइन एंड क्रॉस लाइन की तरफ से आने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। एक बार और समझते हैं X3 और X4 को, आपके आसान हो जाएगा समझने के लिए। इन दोनों के मैकेनिज्म को मैं पूरा ओपन कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। X3 के मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। X3 में हर तीसरा रिसाइकिल होगा, पहला दूसरा आपको, तीसरा रिसाइकिल, चौथा पांचवा आपको, छठा रिसाइकिल। एंड X4 के मैकेनिज्म में ऊपर की दो की इनकम आपको नहीं आती है, तीसरा चौथा पांचवा आपको आएगा और छठा वाला अगेन रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ चला जाता है। डियर ऑल, ये था X3 और X4 का मैकेनिज्म। और मैं बात करूं तो नेक्स्ट मैकेनिज्म की, जहां पे XXX का मैकेनिज्म है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से रिटर्न बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में मिलेंगे। पहला लेवल $8 से, दूसरा 15, 29, 57 इस तरीके से ओपन होंगे, और ये 2:4:8 की रेशियो पे काम करता है। 2:4:8 की रेशियो पे काम करेगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कई गुना बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे देगा। आपकी पोजीशन यू, ऊपर के दो सर्कल की इनकम यहाँ पे भी नहीं आएगी, 100% रिसाइकिल होकर के अपलाइन की तरफ। सेकंड में जहां पे 4 सर्कल है, उसमें से 3 आपको आएगा, चौथा वाला रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ। और इस लेग से, इस लाइन से आपकी इन्वेस्टमेंट का 30% आपके पास में पैसा आता है। फोर्थ रो का भी पूरा आएगा, आखिरी एक नहीं आएगा, और ये 70% रिटर्न आपके पास में पेरोल यहाँ पे देने वाला है। इसी तरीके से हमारा X Gold का मैकेनिज्म, जो कि 2:4:8:16 के रेशियो पे काम करेगा, यहाँ पे भी पहला लेवल $10 से ओपन होता है। मैं उसी से आपको बताऊं, आफ्टर मैं आपको वो बताऊंगा कि कितने से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपकी पोजीशन यू, यहाँ पे 2:4:8:16 के रेशियो पे काम करेंगे। पहले ऊपर के दो सर्कल की इनकम आपको नहीं आएगी, सेकंड रो का पूरा आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब X Gold का पहला लेवल $10 से था, तो $10 का 20% पैसा आपको इस रो से आएगा। थर्ड रो से भी आपको 30% आएगा आपके इन्वेस्टमेंट का, एंड फोर्थ रो का भी 16 में से आपके पास में 14 इनकम आती है, और 2 आखिरी का वो रिसाइकिल हो जाता है, एंड 50% आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डियर ऑल, ये था हमारे चारों मैकेनिज्म के जो स्ट्रक्चर थे, किस तरीके से इनकम आती है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जब आपका एक सर्कल या एक लेवल रिसाइकिल पे जाएगा, रिसाइकिल इन द दिस मींस जैसे लेवल 8 में X3 के मैकेनिज्म में पहला और दूसरा आपको आया, एंड तीसरा वाला जैसे ही रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन की तरफ जाता है, जो लास्ट लेवल ओपन होगा वो तुरंत फ्रीज हो जाएगा, एंड इस लेवल को ओपन करने के लिए आपको अपने लेवल को, नेक्स्ट लेवल को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि कितने से स्टार्ट करें तो आपके पास में अच्छी अर्निंग जा सकती है। पहला ऑप्शन आपके पास में है, आप चाहें तो चारों मैकेनिज्म में 3-3 लेवल ओपन करके भी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, जो सबसे बेस्ट है, जो इससे मैंने स्टार्टअप किया, वो ये है कि X3 और X4 के अंदर आप 5-5 लेवल से भी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो कितना अमाउंट लगेगा वो जस्ट आज के रेट से आपने, जिन्होंने भी आपको बुलाया वो आपको गाइड कर देंगे। X3 और X4 के मैकेनिज्म में 5-5 लेवल से भी स्टार्टअप करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, या फिर X3 के अंदर 5 लेवल से एंड X4 के अंदर
ऑलमोस्ट 10 लेवल से स्टार्टअप करें तो और भी ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। डियर ऑल, जो भी इनकम आएगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वैलेट में आती है और उस वैलेट से आप उसको विड्रॉल लगाते हैं। विड्रॉल लगाने के लिए आप बहुत सारे एक्सचेंजर है आपके पास में, आप चाहे तो वजीरेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप चाहे तो बिनांस, जो कि बहुत ज्यादा इजी है यूज करना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त, आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन है। आज या तो आपकी मुंडी हाँ में हिलेगी तो आप सफलता के रास्ते में निकलेंगे, या तो मुंडी ना में हिलेगी तो भाई साहब जो चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। डियर ऑल, आज कुछ पैसे बचा करके आप एक महीने का राशन ला सकते हो, लेकिन कुछ पैसे लगा करके फोर्सेस कम्युनिटी के अंदर आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आफ्टर प्रेजेंटेशन में उन लोगों से भी मुलाकात कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच अमित यादव सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज का प्रेजेंटेशन कंटिन्यू किया। क्षमा चाहूंगा, नीमचंद सर यहाँ पे मौजूद हैं। जस्ट मुझे 10 मिनट चाहिए सर, मैं एक दूसरी मीटिंग में हूँ, तब तक कंटिन्यू करें। हमारे बहुत सारे को होस्ट हैं, दोस्त जाइएगा मत। यहाँ पे जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं, आप जल्दी से आ जाइए जूम के अंदर। कोई भी को होस्ट, नीमचंद सर अगर आप अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना बेहतरीन तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंटेशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज प्लान को बताया जा रहा था अमित सर के द्वारा, इसी प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आज से 1.5 साल पहले मैंने भी